नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बैठक विद भाटिया जी में, जहां बातें होती हैं जो लगती हैं अपनी सी। आज मैं आपको अपने करियर के उन शुरुआती दिनों में लेकर जाऊंगा, जहां खून गर्म था, जोश भरपूर था, लेकिन तजुर्बा ज़ीरो। हम सबकी ज़िंदगी में वो फेस आता ही है जब हमें लगता है कि हम सब ठीक कर रहे हैं, पर असलियत में गलतियां हो रही होती हैं। और जब बॉस की डांट पड़ती है तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई। कभी कभी हम अपनी उलझनों में इतने उलझे होते हैं कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, क्या करना चाहिए। दोस्तों से एडवाइस लेते हैं, अपनों से एडवाइस लेते हैं, पर कुछ रास्ता नहीं दिखता। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि सड़क चलते किसी ऐसे इंसान ने आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी हो, जिसे आप जानते तक नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही किस्से पर है। बात उन दिनों की है जब मैं एक फ्रेशर था। रोज ऑफिस जाना, गलतियां करना और फिर बॉस की कड़वी बातें सुनना, यही मेरी लाइफ बन चुका था। यही मेरी रूटीन बन गई थी। एक शाम ऐसे ही एक भयंकर डांट खाने के बाद मेरा मूड इतना खराब था कि मैं चिड़चिड़ा हो गया। गुस्से में भरा हुआ मैं ऑटो में बैठकर घर जा रहा था। मेरे साथ ऑटो में एक अंकल भी बैठे थे। शायद मेरे चेहरे की शिकन देखकर और मेरा बिहेव देखकर वो समझ गए कि मैं परेशान हूँ, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोले। हम दोनों अपने स्टैंड पर उतरे और मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ पैदल घर की तरफ चलने लगा। वो अंकल भी लगभग मेरे साथ साथ चल रहे थे, शायद उन्हें भी उसी तरफ जाना था। पर अचानक चलते चलते उन्होंने मुझे पूछा, बेटा बड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? मैंने थोड़ा रूखेपन से जवाब दिया, बस अंकल ऑफिस की टेंशन है। और वो मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो आज बॉस की डांट पड़ी है। और इसी तरह हमारी बातचीत शुरू हो गई। हम चलते चलते बात कर रहे थे, तभी अचानक रास्ते में एक मूर्तिकार की दुकान थी। तो अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मूर्तिकार के पास ले गए, जो एक खूबसूरत मूर्ति तराश रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा, बताओ बेटा, ये मूर्ति किस चीज़ की है? मैंने कहा, मार्बल की। फिर उन्होंने नीचे दुकान के फर्श पर देखा और इशारा करते हुए पूछा, और ये फर्श? मैंने कहा, ये भी मार्बल का ही है अंकल। तब उन्होंने जो कहा वो मेरे कान में आज भी गूंजता है। उन्होंने कहा, फर्क समझो बेटा, दोनों मार्बल हैं, लेकिन जो मूर्तिकार की छेनी और हथौड़े की चोट को सह गया वो मूर्ति बन गया और आज लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। और जो चोट नहीं सह पाया और टूट गया वो आज सबके पैरों के नीचे फर्श बनकर पड़ा है। दोस्तों, उस दिन एक अजनबी ने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक दे दिया। ज़िंदगी की डांट और मुश्किलें असल में वो चोट हैं जो हमें निखारती हैं। हमें टूटकर फर्श नहीं बनना है, बल्कि हर चोट को सहकर हमें मिसाल बनानी है। मैंने उन्हें थैंक यू बोला और घर आ गया। उसके बाद वो अंकल मुझे कभी नहीं मिले, लेकिन उनकी वो बात मेरे लिए एक राह बन गई। जब भी ऑफिस में या लाइफ में मुश्किल आती है, मैं खुद से कहता हूँ, टूटना नहीं है, मूर्ति बनना है। दोस्तों, इस कहानी से मैंने दो बातें सीखी। पहली, कभी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि मदद अक्सर वहाँ से आती है जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरी, आप भी किसी के लिए वो अजनबी बन सकते हो। शायद आपकी एक छोटी सी मुस्कान या हौसले वाला शब्द किसी की डूबती हिम्मत को बचा ले। अगली बार जब आप किसी को उदास देखें तो बस एक बार पूछ लेना, क्या आप ठीक हैं? क्या पता आप उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे बैठक विद भाटिया जी। राम राम।